भारत ने शुक्रवार को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया, राष्ट्रगान गाया गया और स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में अब सिर्फ 4 ही स्वतंत्रता सेनानी जीवित हैं? हाँ, आपने सही सुना। दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता सेनानी सेल द्वारा पंजीकृत 592 स्वतंत्रता सेनानियों में से अब केवल 4 ही बचे हैं। आज हम आपको इन 4 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए न्योछावर किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर। इन 4 स्वतंत्रता सेनानियों में से पहला नाम है आर माधवन का, जो आजाद हिंद फौज के सदस्य थे। माधवन जी का जन्म 13 मार्च 1926 को हुआ था, जिन्होंने अपनी किशोरावस्था में ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। बाद में जब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीयों से कहते हुए सुना, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उन्होंने आजाद हिंद फौज में शामिल होने का निर्णय लिया। वे आजाद हिंद फौज के भर्ती अधिकारी और फेडरेजर के रूप में काम करते थे। आपको बता दें कि माधवन जी ने बर्मा के 32 स्थानों से फंड इकट्ठा किया था, जिनमें हंथावड़ी, सावबागले, यवदांशे, सोब्रयन, रंगून और मायोंगन शामिल थे। उन्हें 1945 में ब्रिटिश द्वारा 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। अब 97 साल के हो चुके माधवन जी दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार में रहते हैं। उन्होंने अपने एक संदेश में कहा, आइए हम वादा करें कि हम हर भारतीय के लिए न्याय, स्वतंत्रता और सम्मान अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे और उन सभी के लिए शांति और एकता का प्रयास करेंगे जो इस शानदार राष्ट्र में रहने का सौभाग्य पाते हैं। इन 4 स्वतंत्रता सेनानियों में से दूसरा नाम है ओम प्रकाश का, जो कॉलेज छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। ओम प्रकाश जी का जन्म 1926 में अलीगढ़ में हुआ था। उनके स्कूल के दिनों में वजीराबाद, जो अब पाकिस्तान में है, वे स्वतंत्रता सेनानियों से प्रभावित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रवादी नारों के साथ पर्चे बांटे, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, रेलवे ट्रैक को उखाड़ा और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया। उन्होंने अपने जेल यात्रा के दौरान अनेक स्वतंत्रता सेनानियों से मिलकर उनसे प्रेरणा ली। ओम प्रकाश जी ने आजादी के बाद भी देश की सेवा जारी रखी। वे दिल्ली सरकार में विभिन्न पदों पर काम करते रहे। वे दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने एक संदेश में कहा, मुझे गर्व है कि मैंने अपने देश की आजादी के लिए होने वाले संघर्ष में भाग लिया और देश को आजाद होते हुए देखा भी है। मुझे आशा है कि हमारी युवा पीढ़ी भारत को विश्व का एक शक्तिशाली और समृद्ध देश बनाएगी। इन 4 स्वतंत्रता सेनानियों में से तीसरा और चौथा नाम है सुभद्रा और निर्मल कांता का, जो 2 बहनें हैं और दिल्ली के विकासपुरी में रहती हैं। सुभद्रा और निर्मल कांता का जन्म 1928 और 1930 में लाहौर में हुआ था। उनके पिता बाबू रामचंद्र एक प्रसिद्ध वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपनी बेटियों को भारत की आजादी के लिए लड़ने का संस्कार दिया। सुभद्रा और निर्मल कांता ने अपने बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई, नारियल के तेल का उत्पादन किया, खादी को बढ़ावा दिया और अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया। उन्होंने अपने पिता के साथ विभिन्न सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया। उन्हें कई बार अंग्रेजों द्वारा पीटा और गिरफ्तार भी किया गया था। सुभद्रा और निर्मल कांता ने आजादी के बाद भी देश की सेवा का जज्बा नहीं खोया। उन्होंने अपने पिता की तरह वकालत का पेशा चुना और न्याय के लिए लड़ती रही। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती रहीं। वर्तमान में 93 साल की सुभद्रा
और 91 साल की निर्मल कांता अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रही है। उन्होंने एक संदेश में कहा, हमें अपने देश के लिए लड़ने का सौभाग्य मिला। हम अपने देश को आधुनिक, विकसित और विश्वसनीय बनाने का संकल्प लेने वाला बनना है। हमें अपने देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना है। तो दोस्तों, आज की एक खास वीडियो समर्पित है उन सभी देश के वीरों और वीरांगनियों को जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथ ही हमने दिल्ली के 4 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाना जो अपने जीवन को देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर चुके हैं। इनमें से 2 आज़ाद हिंद फौज के सदस्य थे, एक वकील और स्वतंत्रता सेनानी की बेटी, 2 बहनें हैं जो गांधी जी के आह्वान पर आंदोलन में शामिल हुई। ये स्वतंत्रता सेनानी आज भी देश की प्रगति और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।